और चूंकि हमारे विवेक कहते हैं तो विवेक से कहते हैं और प्रेम भरपूर मिल रहा है और जनता चाहती है कि अब कोई नई सोच का प्रवाह हो, क्योंकि लोग परेशान हो चुके हैं। और मैं आपको बताऊं कि काम अगर यदि आप 2 दिन का काम छोड़ देंगे तो तीसरे दिन आपको उस दिन का काम भी करना पड़ेगा और पिछले 2 दिन का काम भी करना पड़ेगा। काम आप छोड़ते जाइए। तो आज हम 21वीं सदी में खड़े हैं, जहां पूरी दुनिया 5G स्पेक्ट्रम हाइपर लूप बनाने की बात कर रही है। यहाँ हिंदुस्तान में लोग गाय बैल और सांड को भगाने का काम कर रहे हैं। तो हम कितना पीछे जा रहे हैं। तो इसके लिए लोगों का भी ये विचार है कि अच्छे लोग आए सत्ता में, अच्छा काम हो, ताकि ये काम का प्रवाह जब होगा अगले 5 साल में तो हर व्यक्ति के जीवन पे इसका असर पड़ेगा। मेरा एक सवाल है आपसे, बहुत गंभीरता से आप जवाब दीजिएगा। भारत देश को मुझे लगता है कि बेचा जा रहा है। बेचने का तात्पर्य ये है, जैसे BHEL है हमारा रेलवे है, हमारा शिक्षा का तंत्र है और तमाम तरह की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो जो भारत की रीढ़ की हड्डी कहलाती थी, इस पर हमें गर्व होता था, उनको धीमे धीमे उनको बेचा जा रहा है। इसके दुष्परिणाम आपको क्या लगता है? आप तो समझदार हैं। देखिए, क्या अलग अलग सोच का एक नतीजा होता है। आपको ने हिटलर के बारे में अगर पढ़ा हो तो हिटलर हमेशा हिटलर की एक स्ट्रैटेजी थी कि लोगों को इतना मोहताज कर दो कि सांस लेना भी उन्हें जीवन लगे। इसी तरीके से उसी तर्ज पे यही विजन और यही सोच RSS की है। ये बेचने का जो भी सिलसिला शुरू हुआ है, ये RSS के इशारे पे हुआ है। और RSS हिंदुस्तान में हिंदुओं के नाम पे वोट लेके हिंदुओं को इतना गरीब करना चाहती है कि उन पे जीवन भर राज कर सके। ये इनकी सोच है। इस देश के एक एक संस्था को बनाने में 70 साल 75 साल का समय लगा और वो संस्थाएं आज बेची जा रही प्राइवेट हाथों में। तो ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है। और ये लोग जानबूझ के ये सब चीज़ें कर रहे हैं, जनता को किल्लत में ढकेल के, सिर्फ उन्हें छोटी सी राहत दे के और उन पर राज करना चाहते हैं। क्या समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो क्या इस पर रोक लगेगी? नहीं, बिल्कुल। प्रदेश स्तर पे तो हम लोग कार्य कर ही रहे हैं और हम ये इन चीज़ों को अपने प्रदेश की कोई भी धरोहर को बेचने नहीं देंगे। बिल्कुल। अटल बिहारी हमने कभी करने दिया है। शुरुआत हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने बालकॉन कंपनी बेची थी, शायद आपको ध्यान हो, सन 2004 में। हाँ, उनके और समय पे 500 करोड़ में बेची थी, जबकि उसका टर्नओवर 1500 करोड़ रुपए था। बिल्कुल। तो बहुत सी ऐसी संस्थाएं BPCL को बेचने की तैयारी की जा रही है, जो 24,000 करोड़ का रेवेन्यू भारत सरकार को देती है। इतनी बढ़िया कंपनी है, उसका मैनेजमेंट इतना अच्छा है, भारत के नवरत्नों में से एक है। जो जिस संस्था से भारत को फायदा हो रहा है, हजारों की तादाद में लोगों को रोजगार मिल रहा है, लाखों की तादाद में लोग उस संस्था से जुड़े हुए हैं। सरकार का उस पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। जब वो प्राइवेट हाथों में जाएगा तो आप समझ लीजिए कि वो संस्था सिर्फ मुनाफे के लिए काम करेगी और उसको लोगों के जीवन से कोई मतलब नहीं होगा। तो आज जो BPCL ने एक ट्रिपल IIT बनवाए हैं, IIT बनवाए हैं, हिंदुस्तान में कई सोशल काम भी किए हैं, ये सब काम बंद हो जाएंगे। और ये संस्थाएं बनी ही इसलिए थी कि सरकार का कंट्रोल रहे प्राइवेट सेक्टर पे। एक बहुत बड़ा मुद्दा है सहारा का। हर आम जनमानस परेशान है, शायद यहाँ पर भी कुछ लोग परेशान हो गए। सहारा कंपनी का पैसा खा गए हैं, बहुत सी बेटियों की शादी नहीं हो पाई है, बच्चे बीमारी में उनको पैसा नहीं मिला। इसके लिए आपकी सरकार कितनी